आज वापस लौट के एंशियंट इंडिया पे आ रहे हैं ना। मिडियावल इंडिया एक बार सल्तनत काल तक रोक देते हैं ताकि पैरेलल बराबर चलता रहे। मैंने आपको एक बार पहले ही कहा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पढ़ते हैं। इसका जवाब है आप लोगों के पास। क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे बात हो चुकी है ना। हमारा अतीत जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। कोई भी आदमी डायरेक्ट छत पे नहीं पहुंच जाता, उसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। और हमारे जो पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट के जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो सारे स्टेप्स है, स्टेट्स है। ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था कि एक रूडयार्ड किपलिंग नाम के आदमी हुए थे। जंगल बुक याद आई? मोगली, शेर खान, तबाकी, बलू, बगीरा। हम्म। बहुत सारे करेक्टर है ना उसमें। ये किसने लिखी थी? रूडयार्ड किपलिंग ने। रूडयार्ड किपलिंग कौन थे? हिंदुस्तान, एक ब्रिटिश मूल के, ब्रिटिश ओरिजिन के साहित्यकार थे। अफसर भी थे, साहित्य भी लिखते थे। उन्होंने काफी चीजें लिखी, जिनमें बच्चों के लिए पोइम्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। और आज भी हम तक है। हम जो जंगल बुक देख रहे हैं, मोगली देख रहे हैं, वो क्या है? रूडयार्ड किपलिंग का ही तो है। ठीक है ना। लेकिन इतने महान आदमी की सोच में क्या था, यूरोपियंस की सोच में क्या था? उनके अंदर एक नस्लीय भेदभाव था, रेसिज्म था। रेसिज्म जानते हो ना? दो नस्ल होती है, उनमें से एक अपने आप को सुपीरियर मान लेती है। ठीक है। जैसे अपन पढ़े थे उसमें, आर्यंस। आर्य का मीनिंग ही क्या होता है? श्रेष्ठ। और कोई सबसे श्रेष्ठ कब होगा? जब दूसरे उससे नीचे होंगे। ठीक है ना। अरे भाई, तराजू में अगर एक पलड़ा नीचे जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दूसरा पलड़ा ऊपर आएगा। ऐसा संभव नहीं है ना कि कोई दूसरों को बिना नीचा दिखाई श्रेष्ठ हो जाए। नहीं हो सकता ना। तो यूरोपियंस के दिमाग में भी यही कचरा भरा हुआ था। वो लोग कहते थे कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक थियरी दी थी जिसको बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। ठीक है। हिंदी में कहते हैं श्वेत व्यक्ति का भार। जो भी व्हाइट मैन है, जो भी गोरे लोग हैं, यूरोपियंस हैं, उनके ऊपर ईश्वर ने एक भार डाला है, एक जिम्मेदारी डाली है। ठीक है। क्या जिम्मेदारी डाली है? कि तुम दूसरों को सभ्य बनाओ, दूसरों को सिविलाइज करो। और दूसरों को सिविलाइज करने का एक ही तरीका है, उन पर राज करो, उन्हें सिखाओ। क्योंकि वो लोग तो बर्बर हैं। ठीक है। वो लोग तो क्या है? बर्बर है, जंगली है। अब जंगली जानवर को अगर आप सिविलाइज करोगे, तो पहले तो उसे पालना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, कब्जे में लेना पड़ेगा, फिर डंडे मार मार के उसको सिखाया जाएगा। यही होता है ना। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी भी यही कहती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वो है जो इस व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को ही उल्टा कर देती है। रूडयार्ड किपलिंग को जल्दी ही पता चलने वाला था कि ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी नहीं है, ये कलर्ड मैन बर्डन थ्योरी है। कायदे से होना ऐसा चाहिए कि जो कलर्ड लोग हैं, उनको व्हाइट लोगों को सुधारना चाहिए, सिविलाइज करना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है। ठीक है। उसका अगर आप सिटी प्लानिंग देखोगे, तो वो आज भी नगरों में वैसी सिटी प्लानिंग नहीं है। आज भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी का। ठीक है ना। स्मार्ट सिटी में हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कॉलोनाइजेशन का ध्यान रखते हैं। ये जो वर्ड यूज होता है ना, कॉलोनी, ये ठीक वर्ड नहीं है। जैसे अपन इस्तेमाल करते हैं ना, मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ,
कॉलोनी का मतलब ही है उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश समझते हो? यूरोपियंस क्या करते थे, रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए दूसरी जगहों पे कब्जा करते थे। जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, भारत पे कब्जा किया। ठीक है, अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनके ऊपर कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया पर किया। समझ में आ रही बात? किस हिसाब से कर रहे हैं? उनका एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए, कि उन्हें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। उनकी कंट्री में इतने रिसोर्सेज है नहीं, तो वो किसी दूसरे पे कब्जा करे और वहां से रिसोर्सेज ले आए। तो जिस जगह को वो लोग कब्जाते थे, कब्जा करते थे, जिस पे अधिकार करते थे, उसको बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है, यहीं से तो वर्ड लिखना है, कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद। तो कॉलोनी शब्द का मतलब क्या होता है? उपनिवेश। कॉलोनी के अंदर ही गुलामी है, इस शब्द में ही गुलामी है। जबकि हम लोग स्पष्ट बोलते हैं मैं तो इस कॉलोनी में रहता हूँ। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? नई कॉलोनी में प्लॉट लिया है, तो क्या वो कॉलोनी है? लेकिन ये शब्द अब एक्सेप्टेबल हो गया। लोकेलिटी तो स्थानीयता होती है। ठीक है, जिसमें नेटिवनेस होती है। नेटिवनेस समझते हो? वहाँ का जो मूल वातावरण होता है, वहाँ के जो मूल लोग होते हैं, आसपास का जो एरिया होता है, दैट इज लोकेलिटी। लोकेलिटी लोकेशन से आता है। लोकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर जगह, जिसको अपन लोकेट कर सके, जिसको हम ढूंढ सकें। क्लियर है? कॉलोनी और लोकेशन अलग अलग चीजें हैं। अरे अब तो एक्सेप्टेबल वर्ड है, अब तो आप यूज कर लोगे तो क्या होगा, 10 लोग और नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बताते हो तो यही बताते हो इस कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। जगहों के नाम भी तो होते हैं, रामनगर, श्यामनगर, कृष्णनगर। ऐसे ही बोल दो, रामनगर में रहते हैं, श्यामनगर में रहते हैं। राम कॉलोनी और श्याम कॉलोनी ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि कॉलोनी की जो हिस्ट्री है, कॉलोनी का जो मीनिंग है, वो अच्छा मीनिंग नहीं है। वो आपको गुलामी का बोध कराता है। अभी सरकार में बड़ी बहस चली थी, मीडिया में बहस चली थी, इंडिया और भारत को लेकर चली थी ना, काफी टाइम से यही चल रहा है। तो क्यों जोर दिया जा रहा है भारत कहने पर? क्योंकि ये हमें हमारा बोध कराता है। भारत से हम जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ा था भारत के अलग अलग नाम पढ़े, वो कैसे पढ़े, भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा, आर्यव्रत कैसे नाम पड़ा, भारत कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, ये सारा हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो इंडिया दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, जो ग्रीक्स थे उनके द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, तो उसमें वो बोध नहीं आता है, वो फील नहीं आती है जो भारत कहने से आएगी। ठीक है ना? वैसे ये कितना ठीक है इसका आइडिया तो नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा डिक्शनरी में है कि नहीं ऐसा मतलब। इंडियन का मतलब होता है पिछड़ा, बैकवर्ड। ठीक है, जो असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है। इसकी एक पुष्टि इस बात से भी होती है कि जब कोलंबस निकला था वोएजेज पे, समुद्री यात्राओं पे, तो उसको ढूंढना क्या था? इंडिया। ढूंढ क्या लिया? अरे सदर्न अमेरिका ढूंढ लिया ना, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उन्होंने वहां के लोगों को क्या नाम दिया? रेड इंडियंस नाम दिया। ठीक है, यानी इंडिया शब्द में ही क्या है? बैकवर्डनेस। क्योंकि वहां उसने क्या देखा? जंगली लोग रह रहे, ट्राइब्स रह रही है। ठीक है, तो उनके दिमाग में जंगली लोगों के लिए, ट्राइब्स के लिए, अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए टर्म यूज है इंडिया। और जो इंडिया में रहते हैं, अनसिविलाइज्ड एरिया में रहते हैं, वो कौन है? इंडियन है। ठीक है ना? तो एक तो ये लॉजिक है, इसलिए इस नाम के पीछे बहस चल रही है। फर्क इससे नहीं पड़ रहा है कि किसने नाम दिया, फर्क इससे पड़ रहा है कि उस नाम का अर्थ क्या है। जब भी आपको कोई इंडियन कह रहा है, तो एक मायने में वो आपको असभ्य भी कह रहा है, अनसिविलाइज्ड भी कह रहा है। ठीक है ना? रेड इंडियन कहने का मतलब क्या है उनका? यही तो है कि वो अनसिविलाइज्ड है।
और फिर इंडिया का नाम भी इंडिया रखा गया, हालांकि वो ब्रिटिशर्स ने नहीं रखा, ग्रीक्स ने रखा है। ठीक है, उसका जो इंडस रिवर है उससे कनेक्शन है। अरे पढ़ी थी ना इटिमोलॉजी इन सब की, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे होगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को ही बदलने वाली सिद्ध हुई। उन्होंने यह कहा कि जब तुम लोग पत्ते बांध के घूम रहे थे, तब हम लोगों ने नगर बना लिए थे, तब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, इंटरनेशनली ट्रेड करते थे, सरप्लस प्रोडक्शन करते थे, हमारे पास सिटी प्लानिंग थी, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है ना, ये तो पूरी बात ही पलट गई। समझ रहे हो बात। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन महत्वपूर्ण है। और कोई भी नई चीज अगर ढूंढी जाती है तो उससे कुछ ना कुछ मिलता ही है, कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज में ऐड ही होता है। आप में से है क्या कोई हिस्ट्री लेने का इच्छुक मास्टर्स में? टीचर बदल रहे हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली जो आर्कियोलॉजी है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत अच्छी अच्छी साइट्स देखने को मिलेगी, नई नई जगह जाओगे, नई नई चीजें ढूंढोगे। ठीक है। अरे कितना एडवेंचरस काम है, नई नई जगह पे जाना, कभी पहाड़ों में, कभी डेजर्ट में, कभी कोस्टल एरियाज में, कभी रिवर बैंक्स पर। और फिर वहां आप एक नई चीज ढूंढते हो, उसका मीनिंग निकालते हो, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हो, और हमारी नॉलेज में कुछ ऐड करते हो। कितना महत्वपूर्ण काम है ये, है ना, बढ़िया काम। तो आर्ट्स इतना भी बोरिंग नहीं है, हिस्ट्री इतनी भी बोरिंग नहीं जितनी आप सोचते हो। ठीक है, अगर लेना चाहो तो अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपके लाइवलीहुड के लिए भी अच्छे चांस है। एक ऐसा ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नाम सुना है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी वैकेंसीज निकलती है, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो। दूसरी बात, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर की बहुत कम जरूरत पड़ती है कंपेरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट के। मैं ये नहीं कहता कि जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, वरना तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली कम जरूरत पड़ती है। आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो अपने आप समझ में आने वाली चीज है। तो इसको पढ़ना थोड़ा आसान है। दूसरा, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो इंटरेस्टिंग है। कई लोगों के लिए मैथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मेरा एक दोस्त था, वो तो कहता था कि यार मुझे तो नींद नहीं आती, मैं मैथ नहीं निकालता तो। और मैं कहता हूँ मुझे तो नींद आती है जब मैं इसको निकालता हूँ। है ना। तो सारे ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, वो डिपेंड करता है आपके ओरिएंटेशन पे कि आपका झुकाव किधर है। तो अब हेडिंग डालो इंडस वैली सिविलाइजेशन।